Alright guys, ladies and gentlemen, please put your hands together for our very favorite Jersey cast, none other than Shahid Kapoor and Brunal Thakur. Can we have a huge round of applause please? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। आज हम आए हैं फिल्म जर्सी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। पीछे हट जाओ एक बार सर। एक तो वो मैंने देखी है वो YouTube वाली, और वो अलग ही कुछ एडिट है, वो अलग फिल्म है, उसमें डबिंग भी कुछ अलग ही मूड। और इनफैक्ट मैंने डायरेक्टर से जब ये बात पूछी थी गौतम से, तो बहुत अपसेट हो गए। No, 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 I have seen that film. I don't know what they did with the editing of my film. They have made it some other film. तो एक्चुअली मेरी टीम भी एक दो लोग वो फिल्म देख चुके हैं, और उन सब से मैंने यही सवाल पूछा था कि यार क्या लगता है। और उन्होंने फिर तेलुगु फिल्म जब देखी ओरिजिनल, और फिर जब हमारी फिल्म बनी, तो वो एक्चुअली सब हंस के कह रहे थे कि उन्होंने तो कहानी को कुछ पता नहीं कुछ अलग ही बना दिया है। हैविंग सेड दैट, जब मैंने कबीर सिंह भी की थी तो लोगों ने ये सवाल मेरे लिए उस टाइम थोड़ा ज़्यादा स्कैरी था कि यार अगर ये लोग राइट हुए तो हमें तो गलत कर दिया टाइप्स। कि अर्जुन रेड्डी भी बहुत सारे हिंदी गोइंग ऑडियंस देख चुकी थी, और वो अमेज़ॉन पे थी, बहुत नेटफ्लिक्स पे थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था उसको। और सो लोगों ने कहा था कि यार ये तो देख चुके हैं लोग फिल्म। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहानियाँ उतनी होती हैं यार, और जब आप एक नई फिल्म बनाते हो तो आपको उसको रीडिस्कवर करना होता है। कबीर सिंह में जब हम लोगों ने बनाई थी तो हमने दिल्ली में बेस की, कैरेक्टर को थोड़ा सा वो पंजाबी एटीट्यूड दिया, और वर्ल्ड अलग क्रिएट की हमने। DU की एक अलग एक वाइब है, तो हमने वो क्रिएट की। और फिर बॉम्बे का एटमॉस्फेयर, बॉम्बे में डॉक्टर है। इस फिल्म में हम लोग थोड़ा और हार्डकोर पंजाब हार्टलैंड के अंदर गए हैं। फिल्म हमने चंडीगढ़ में बेस की है, और फिल्म में प्रॉपर पंजाबी भी बोली जा रही है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि हमने सिर्फ हिंदी में रखा है। समझ सकते हैं आप, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन बहुत प्योर लैंग्वेज को यूज़ किया है। और जो वर्ल्ड क्रिएट किया है हमने इस फिल्म के लिए, वो ओरिजिनल फिल्म से बहुत अलग है। तो आई थिंक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मोहाली स्टेडियम का बैकड्रॉप हमने यूज़ किया है। इनफैक्ट लड़की उसमें तेलुगु है, विद्या का कैरेक्टर वो तेलुगु कैरेक्टर प्ले कर रही है। मैं पंजाबी लड़का हूँ, और कॉलेज में हमें प्यार हो जाता है, और फिर उसके बाद शादी के बाद लाइफ कितनी बदल जाती है। तो मुझे इस चीज़ से कभी डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे और कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, उसको एक फ्रेश नज़रिए से बनाएंगे, तो ऑडियंस उसको बहुत फ्रेश वे में अब्जॉर्व करती है। और ऑडियंस भी बहुत अलग है। जो लोग डब्ड हिंदी फिल्में यूट्यूब पर देखते हैं, वो ऑडियंस थिएटर में शायद नहीं आती एक्चुअली। ये बहुत अलग, बहुत इस पर रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं, और अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करते हैं। जब कबीर सिंह भी हमने रिलीज़ की तो इट डिड सो वेल, देयर वर इनफ पीपल। कई ऐसे लोग थे जिनको ओरिजिनल फिल्म अच्छी लगी थी, तो वो क्रिटिकली देखना चाहते थे कि अब हम इनकी बैंड बजाएंगे कि इन्होंने तो अच्छी खराब कर दी, क्यों बनाई ये पिक्चर। फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सुना था फिल्म के बारे में कि यार ये फिल्म है, और अच्छा आप ये हिंदी में बोल रही है तो देखते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सुना ही नहीं था, तो उनको लगा कि एक फ्रेश फिल्म है। तो दीज थिंग्स डोंट मैटर सो मच। फिल्म अच्छी होनी चाहिए, और ये बहुत इमोशनल फिल्म है। इस फिल्म का दिल बहुत बड़ा है, और जो ये कहती है, एक्चुअली मैंने जब ये ओरिजिनल फिल्म देखी, मुझे लगा ये कहानी मैं नॉर्थ इंडियन ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि कहानी ही इस फिल्म का हीरो है। और जो इमोशंस हैं इस फिल्म के, वो हम सब के लिए यूनिवर्सल इमोशंस हैं। फैमिली का इमोशन है, और बाप बेटे का इमोशन है, और एक अंडरडॉग का इमोशन है जो अपने 20s में लाइफ में कुछ कर नहीं पाया, तो उसके अंदर की आग जो है चाहता है वो कि 30s में वो कुछ करे अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने बेटे के सामने लोग बेटा उसको इज्जत से देखे, प्यार से देखे। तो आई थिंक ये बहुत यूनिवर्सल फिल्म है, और हमने कोशिश की है फ्रेश बनाने की। और जितने भी लोगों ने यूट्यूब पे देखी है, वो एडिट अलग था ब्रो, वो फिल्म चेंज कर दी है। ये वाली आके देख लो, ये अलग है। फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में साथ में रिलीज़ हुई हैं, स्टार्टिंग विद लगान एंड गदर विच केम आउट ऑन द सेम डे। मैम, ये बिजनेस कॉल होता है, क्योंकि थिएटर के अंदर स्क्रीन्स बहुत हैं, और छुट्टियों पे ऑडियंस ज़्यादा आती है थिएटर्स में, और लॉन्ग वीकेंड होता है, लोगों के पास टाइम होता है थिएटर जाने का।
सो एवरी बिग फिल्म वांट्स टू रिलीज ड्यूरिंग अ हॉलीडे, और 2-3 बड़ी फिल्में हॉलीडेज पर यूजुअली आती हैं और चलती हैं. सो देयर इज़ नो इशू विद दैट. इवेंचुअली इट्स अबाउट विच इज़ द गुड फिल्म, और किस फिल्म की कौन सी ऑडियंस है और क्या वो फिल्म देखना चाहती है. तो आई थिंक हमारी फिल्म की जो ऑडियंस है वो फैमिली ऑडियंस है, और मेरी पिछली फिल्म फैमिली फिल्म थी नहीं, लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज ने देखी थी. ये मैंने दिल से फैमिली के लिए बनाई है. और ये नॉर्थ इंडियन फिल्म है, और बहुत रिलेटेबल कहानी है, और जो बाकी फिल्में हैं उनका जॉनर अलग है, वो अलग तरह की फिल्में हैं. तो एक्शन हीरो की भी जगह है और कॉमन मैन की भी जगह है. वो कहते हैं ना दैट नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन. तो ये कॉमन मैन की कहानी है, और बाकी फिल्में जो हैं वो बिग एक्शन फिल्म्स हैं. तो आई थिंक ऑडियंस काफ़ी अलग है सब फिल्मों की. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्लेइंग अ फादर इन दिस फिल्म. मैंने आज से पहले कभी आई नेवर प्लेड अ फादर. इनफैक्ट मेरी पिछली फिल्म में मैं कॉलेज बॉय बना हुआ था, और इस फिल्म में अब मैं फादर बन गया हूँ. तो पता नहीं व्हाट्स रॉन्ग विद मी, बट मुझे ऐसे चैलेंजिंग चेंजेस करना अच्छा लगता है. और फिल्म में मैं एक क्रिकेटर हूँ, तो क्रिकेट की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ी. और देयर आर 2 पोर्शंस फॉर मी एंड मृणाल, फॉर अर्जुन एंड विद्या. एक यंग कॉलेज पोर्शन है और एक ओल्डर पोर्शन है. ज़्यादातर कहानी इज़ अबाउट द मैरिड कपल. और कहना बहुत मुश्किल है, कबीर सिंह बहुत आउट देयर कैरेक्टर था. इमोशनल इंटेंसिटी बहुत थी उस कैरेक्टर की. प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर था, थोड़ा खिसका हुआ था वो. ये कैरेक्टर जो है ये बहुत रिलेटेबल है. मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ये फिल्म देखी कि मेरे फादर, माय ब्रदर, मेरे फैमिली में लोग, यस आई एम ऑल्सो फादर, सो मेरे फैमिली में जो लोग थे, मुझे ऐसा लगा कि ये उनकी झलकी मुझे इस कैरेक्टर में दिखी, और आप शायद आप लोग भी सब जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको अर्जुन और विद्या और किट्टू की कहानी में अपनी ज़िंदगी दिखेगी. तो ये उस तरह की फिल्म है, ये उस तरह का कैरेक्टर है. ये आपने ज़िंदगी में ये सिचुएशंस देखी हैं, और ये एक्चुअली आपकी फिल्म है. सो अर्जुन इज़ अ कैरेक्टर विच आई थिंक is in all of us, and a big part of Arjun is inside me. Yes, it was very challenging because the character is कुछ लोग होते हैं जिनका दिख जाता है, और कुछ लोगों की सिर्फ आंखों में दिखती है. उनकी इंटेंसिटी, उनकी एंग्स्ट उनकी सिर्फ आंखों में दिखती है. तो ये कैरेक्टर बहुत ऐसा है कि अंदर से यू हैव टू रियली फील इट वेरी स्ट्रांगली. कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं दिखाते कि उनको क्या फील हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो दिख जाता है. अर्जुन इज दैट काइंड ऑफ अ गाय. जी, विद्या का किरदार निभा रही हूँ. ये लड़की हैदराबाद से है जो तेलुगु बोलती है, और अपने फैमिली के साथ यहाँ पे चंडीगढ़ में रह रही है. तो विद्या ने ये सीखा है कि चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस आएँ, चाहे उनको सपोर्ट मिले या ना मिले, वो अपने घर को चलाएंगी. और किस तरह से वो बहुत ही सोच संभल के, या शी इज़ अ प्रैक्टिकल वुमन. शी इज़ समबडी हु इज़ जिनको आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आप अपनी झलक उनमें दिखाई देगी. बहुत प्यार करती है अर्जुन तलवार से, लेकिन वो क्या सर्कमस्टेंसेस के वजह से क्यों वो साथ नहीं दे पाती या देती है, वो आपको 14 तारीख को देखने को मिलेगा. लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कैरेक्टर प्ले करके, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में कोई ऐसे वो एक इंसान ज़रूर होता है जो आपको हमेशा पुश करता है. इस फिल्म में किट्टू है जो अपने पापा को पुश करता है. और एक चीज़ जो मैंने सीखी इस फिल्म में वो ये है कि बाबू मोशा, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए. या ऑफ कोर्स सबसे पहले तो फिल्म क्योंकि हमने चंडीगढ़ में बेस की है, सो वी वांटेड टू गेट द कल्चरल मिल्यू राइट. जैसा मैंने कहा, फिल्म में काफ़ी पंजाबी है, और हम चाहते थे कि बहुत ऑथेंटिक लगे, क्योंकि 1990s में एक फैमिली है जो चंडीगढ़ में बेस्ड है, और ये एक्स पंजाबी क्रिकेटर है. तो वी वांटेड टू गेट दैट एटमॉस्फेयर राइट. तो काफ़ी काम किया लैंग्वेज पे, डायलेक्ट पे. उसके बाद क्रिकेट पे मैंने कुछ 8-9 महीने अपनी ज़िंदगी की क्रिकेट प्रैक्टिस की. 5-6 महीने फिल्म शुरू होने से पहले, फिर बीच में कोविड की वेव आ गई थी, तो फिर से खेलना पड़ा, बिकॉज क्रिकेट में रवानगी होनी चाहिए. इफ़ यू डोंट कीप प्रैक्टिसिंग यू लूज दैट flow, so I practiced another 3 months, and of course there are 2 very distinct looks in this film. One Arjun, who is the older 36-year-old man with a 7-year-old son and a wife, and one Arjun who's in college, who doesn't give a damn about anything, and he's madly in love with Vidya, and he's a successful sports guy. So 2 very distinct looks, and of course everything else is right here, so that is difficult to explain. मुझे तो ऐसे लगता है कि कबीर और अर्जुन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मतलब जब आप शायद फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन शक्ल वही है. तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि वो झलक दिखती है.
बट हाँ, इंटेंसिटी दोनों के अंदर है। कबीर के अंदर एक अलग तरीके की थी, इनके अंदर अलग तरीके की है। और हाँ, अदर देन दैट मुझे बिल्कुल सिमिलैरिटी दोनों में नहीं लगती। और मुश्किल तब लगती है जब आपको किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं होती, लेकिन मुझे एक्टिंग से बहुत मोहब्बत है, तो मुझे मुश्किल चीज़ें एक्टिंग में करना बहुत अच्छा लगता है। और वापस घर जब जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार आज कुछ कमाया मैंने, कुछ नया सीखा, शायद कुछ कमाया। तो मैं मुश्किल वर्ड नहीं यूज़ करूँगा। हाँ, ज़रूर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन आई लव दिस, तो नो कंप्लेंट्स। डैड की पंजाबी ना बहुत कहें और मेरी नहीं है, तो मैं ना उनको पंजाबी बोलते हुए देखते रहता था पूरे टाइम। मैं सेट पे भी उनसे कहता था डैड आप थे भी चंडीगढ़ में, तो कई बार ना मैं लोगों को भेज देता था, जो लोकल टीम थी वो ज़्यादातर पंजाबी में बात करते थे। मैं कर लेता हूँ बट मैं वो लुधियाना की पैदाइश है तो उनकी बहुत ज़्यादा एकदम परफेक्ट है, तो मैं उनको भेज के ना उनसे बोलता था थोड़ा डैड से पंजाबी में बात करो। मैं सुनते रहता था। तो ये एक चीज़ है जो मुझे डैड की इस कैरेक्टर के लिए स्पेशली और इस फिल्म के लिए मुझे लगा इट्स गोना बी रियली गुड कि मैं उनकी पंजाबी और क्या होता है एज एन एक्टर आप सुनते रहते हो तो वो बैठ जाती है मन में। अगर आप जैसे हमने ये भी डिसीजन लिया कि हम इंटीरियर पोर्शंस भी जो हैं इस फिल्म के वो हमने पंजाब में ही शूट किए, और वो एक्चुअली यू हैव टू स्पेंड मोर मनी टू डू दैट क्योंकि आपको पूरा यूनिट यहाँ लेकर आना पड़ता है। बट आई डोंट नो हाउ मच यू न्यू अबाउट दिस, बट वी डिसाइडेड दैट बिकॉज जब आप उस एटमोसफियर में रहते हो तो एक रोज़ सुन के ना वो फेमिलियरिटी आ जाती है, वो कंफर्ट आ जाता है। सो ये डैड से भी सीखा मैंने, और यहाँ वक्त बिताने का मौका मिला नॉर्थ में, स्पेशली पंजाब में, उससे भी बहुत बड़ा। ये फिल्म जर्सी के बारे में हम बता दें कि शाहिद कपूर ने बताया है कि इस फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा नया टच देखने को मिलेगा, क्योंकि फिल्म एक मूवी का रीमेक है, लेकिन काफ़ी अलग चीज़ें भी आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं। तो बने रहिए इस मूवी के साथ और जाकर आप ज़रूर देखिएगा इस मूवी को और बताइएगा कि आपको शाहिद कपूर की एक्टिंग इस मूवी के अंदर कैसी लगी और शाहिद कपूर का ये पूरा इंटरव्यू आपको किस तरह का लगा। तो बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।